अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। खाने तो बहुत बन गए, चावल भी बन गए, खाने भी बन गए, बहुत सी चीज़ें बन गई, पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा सब कुछ बन गया। आज बारी है चटनी की, और चटनी भी वो ज़बरदस्त जो आपको आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं बनाने जा रही हूँ मूली की चटनी। जी, इसके बहुत से फ़ायदे हैं, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि इसके क्या फ़ायदे हैं, आपको ये क्यों खानी चाहिए, अपने खाने में क्यों शामिल करनी चाहिए। तो आइए बनाते हैं मज़ेदार सी ये चटनी। ये चटनी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने आधी गड्डी धनिया लिया है, 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। अगर आप मिर्चें कम खाते हैं तो थोड़ी कम कर लें। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने पुदीना लिया है। नमक हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है और 2 अदद मूली ली हैं। इन्हीं से तो बनेगी ये चटनी मज़ेदार सी। तो चलिए सबसे पहले हम इन तमाम सब्जियों की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मूली ले लेते हैं। इसके आगे और पीछे से ये वाला हिस्सा हम काट देंगे। दोनों मूलियों के साथ ऐसे ही करेंगे, काट देंगे और फिर इसके छिलके उतार लेंगे। छिलके उतार के इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस में काट लेंगे ताकि इसको पीसने में आसानी रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मूली के मैंने छिलके ये उतार रही हूँ। छिलके उतारने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि अभी सीज़न नया नया आया है ना, तो मूलियाँ जो हैं वो इसी तरह की हैं। जब थोड़ा सा सीज़न और आगे बढ़ेगा तो फिर बहुत ही वाइट और अच्छी सी मूलियाँ आएंगी। तो देखिए ये इनके छिलके उतार लिए हैं और अब इसको हम छोटे पीसेस में काट लेते हैं। मूली जो है ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। वो इस तरह से, एक तो ये हमारा हाजमा दुरुस्त करती है, हमारा हाजमे को दुरुस्त रखती है। दूसरा ये कि अगर जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, अगर वो मूली का इस्तेमाल करें तो उससे कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल हो जाता है। और एक और भी बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ़ायदा है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और देखिएगा इसका सबसे अहम फ़ायदा क्या है। तो इस तरह ये देखिए तमाम मूलियाँ दोनों की दोनों मैंने काट ली हैं। ये देखिए, इसको बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं इस तरह से। और अब बारी है प्याज की। तो प्याज को भी हम स्लाइस में काट लेंगे। बेसिकली इनको पीसना है तो इसलिए इनको काट रहे हैं कि पीसने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो प्याज को भी इस तरह से देखिए कटिंग कर ली है प्याज की भी, और इसको भी अब एक साइड पे रख देते हैं। चटनी हम कोई भी इस्तेमाल करें, पुदीने की हो, धनिए की हो, या आप जो मूली की चटनी बना रहे हैं, ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ठीक रखती हैं। तो अब बारी है सब्ज़ मिर्चों की। अच्छा, ये छोटी वाली सब्ज़ मिर्चें हैं तो ये काफ़ी तीखी होती हैं, इसलिए 4 डाल रही हूँ। अगर आप कम खाते हैं तो आप मिर्चों को आप 2 डाल लें इसमें, और अगर ज़्यादा खाते हैं तो 1-2 और ज़्यादा बढ़ा लें। आपके अपने ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा मिर्च मसाला पसंद करते हैं। तो ये इसकी भी कटिंग हो गई है। तो अब बारी है धनिए की। हम धनिए को काट लेंगे। इसको मैंने धो के अच्छे से साफ़ किया हुआ है ताकि इसके अंदर जो रेत और मिट्टी वगैरह होती है वो निकल जाए। अब इसको भी काट लेंगे ताकि पीसने में आसानी हो जाए। तो ये देखिए धनिया भी काट लिया यहाँ पे। चलें जी, ये भी हो गया। तो देखिए यहाँ पे तमाम चीज़ें जो हैं वो कटिंग हो गई है। प्याज, मिर्चें, धनिया, मूली, सब चीज़ों को हमने काट लिया है। अब बारी है पीसने की। मैंने यहाँ पे कूंडी ली है। आप इसको जो है वो चट्टू-बट्टे पे भी कर सकते हैं, आप इसको सिलबट्टे पे भी कर सकते हैं, और ग्राइंडर में अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा बारीक उसका वो टेस्ट नहीं आता जो आपको कूंडी में आपको पीस के टेस्ट आता है ना वो। तो सबसे पहले धनिया, सब्ज़ मिर्ची और पुदीना इसलिए इसको पीस रही हूँ कि जो है प्याज जो है बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करता है और मूली में भी बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो पहले इन चीज़ों को पीस लेंगे ताकि आराम से वो चीज़ें भी पीसी जा सकें। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छे से पीसी गई हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज, और प्याज को भी इस तरह पीस लेंगे।
प्याज में पानी होता है और ये इतने इसके छींटे उठते हैं ना आँखों में, कपड़ों पे, इधर उधर सारे, तो वो बस इसलिए इसको एंड में डालते हैं और आराम आराम से फिर इसको पीसा जाता है कि ज़्यादा छींटे ना इसके उड़ें। तो देखिए प्याज भी सारा अच्छे से इसके अंदर पिस गया है। और अब मेन इंग्रेडिएंट की बारी, वो है मूली जनाब। तो मैं आपको बता रही थी कि मूली का एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आपका वेट ज़्यादा हो गया है तो आप मूली का बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे, चटनी बना के खाएं, मूली को वैसे खाएं, आपका वेट लूज़ हो जाएगा और आप बहुत जल्दी जो है वो हल्के फुल्के फील करेंगे अपने आप को। तो देखिए यहाँ पे मूली भी पीस ली है। अब आपने देखा कि मैंने नमक नहीं डाला, तो नमक इस वक्त डालेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालें। मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि प्याज जो है वो बहुत पानी रिलीज़ करता है और मूली में बहुत पानी होता है, तो नमक अगर पहले डाल देंगे तो वो पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए तमाम चीज़ों को पीसने के बाद एंड में उसमें जो है वो हम नमक शामिल करते हैं। तो अब देखिए तमाम नमक इसमें शामिल हो गया और चटनी हमारी हो गई है रेडी। चलिए जी, इसको निकाल लेते हैं अब हम अपने बाउल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो चटनी हमारी रेडी हो गई है। अपने खानों में इस चटनी को शामिल करें। आपका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम सही होगा तो आप हेल्दी रहेंगे तो सब चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी होंगी। तो व्यूअर, कैसी लगी आपको आज की ये चटनी की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।